ओके स्टूडेंट्स, चलो। तो हमने लास्ट लेक्चर कल शायद से राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे हमने, बराबर। तो अब एक काम करो, ग्रुप वन में जो मैंने देखो इसके निमोनिक्स भी बता दिया हूँ एलिमेंट्स याद रखने के लिए। तो पहला एलिमेंट का नाम भी देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और हाइड्रोजन जबकि मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल होते हुए भी इस ग्रुप में प्रेजेंट है, तो मैंने उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है हाइड्रोजन के पार्ट में। और ये ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चा। तो देखो मैं कल है ना 1 to 36 तक लेके गया था इलेक्ट्रॉनिक सर कॉन्फ़िगरेशन। आवाज स्लो आ रहा है आपका। आवाज क्यों आ रहा है? हाँ बच्चा, हेलो, अब बोलो। अब आवाज आ रहा है? हाँ, हाँ सर आ रहा है। ओके। यस। तो बच्चा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, अगर तुम देखोगे तो यहाँ तक तो बहुत इजी जाएगा तुम्हारे को, इसके आगे की कहानी बदलने वाली है। बट ये वही चीज को, रूल को अप्लाई करोगे जो अब वो प्रिंसिपल था ना, तो तुम एक करके जरा जरूर देखना आगे बच्चा। तो उस रिंग में है ना, इस तरह से जिगजैग फॉर्म में गए हैं ना, तो उसको फॉलो करना, तुम्हारे को कहानी क्लियर होगा। तो मैंने कल पूरा एक लेक्चर इसी के लिए डाला था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यस स्टूडेंट, एक काम करो, ये पेज यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड कर लो फटाफट, जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दो। चलो, तुमने रीड कर लिया होगा। अब अगला पेज जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस पे ध्यान दो। अब यहाँ पे जो मेन पेज है ये इंटरेस्टिंग, जहाँ पे तुम बहुत सारी चीजें देखोगे। एटॉमिक रेड डाई, आयोनिक रेड डाई, डेंसिटी, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक रिडक्शन, ये सब चीजें इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। और ये जो वैल्यूज दिख रहा है ना बच्चा, ये वैल्यूज याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको देख के डरना मत। ये वैल्यूज कभी पूछता नहीं है एग्जाम में, याद रख लेना। तो जैसे कि लिथियम है, हाइड्रोजन तो पिक्चर से बाहर है क्योंकि वो मेटल नहीं है। लिथियम के नीचे सोडियम आता है, सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है, और पोटेशियम के नीचे रुबिडियम, और रुबिडियम के नीचे सीजियम, और सीजियम के नीचे फ्रांसियम। अब देखो बच्चा, लिथियम का जो है
अगर 3 एटॉमिक नंबर है तो 2,1 होता है। तो ये लिथियम सेकंड शेल में आता है, मतलब सॉरी सेकंड पीरियड में आता है, तो इसलिए इसके शेल कितने होंगे? 2। तो इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसको बोलते हैं 281। तो सोडियम में ऐसा आउटर मोस्ट शेल में अंदर बाहर 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाले फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8, ये वाले शेल में। ठीक है बच्चा, तो 281 होगा। तो देखो सोडियम तुम देखोगे थर्ड पीरियड में, तो इसके लिए 3 शेल आ सर गया। होगा हाँ बच्चा, Li का, लिथियम का क्या होगा? लिथियम में देखो सेकंड पीरियड में दिख रहा है क्या लिथियम? तो लिथियम के लिए देखो 2 शेल लगेगा, मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा 1 2,1, और जो सेकंड शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड सोडियम में जाएंगे तो वहां पे 3 शेल होगा 2,8,1 2,8,1। उसी तरह से के में जाएंगे पोटेशियम, तो पोटेशियम देखो फोर्थ वाले शेल में दिखेगा, मतलब फोर्थ पीरियड में दिखेगा। तो इसलिए इसके लिए 4 ऐसे शेल लगेंगे, कितने? लाइक दिस। अब मुझे बताओ बच्चा, जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हाँ कि ना? यस और नो? नंबर ऑफ शेल्स आर व्हाट? इंक्रीजेस टॉप टू व्हाट? बॉटम, राइट? तो अब बताओ डिस्टेंस क्या होगा? जैसे कि न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, जैसे कि बाहर वाले का इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये है, लाइक दिस। ये न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस। अब बताओ यहाँ पे न्यूक्लियस है, अब किसका डिस्टेंस छोटा है? इसका। और इसका डिस्टेंस क्या है न्यूक्लियस से? ये इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बड़ा है और ये छोटा है। तो बच्चा यहाँ पे बताओ सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में होगा? छोटे वाले में, तो फर्स्ट वाले ज्यादा में। क्लोज होगा। और यहाँ Yes, पे बॉन्डिंग, और ये वाले में यहाँ पे इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा बाहर वाले का, राइट? तो ऐसा ही कुछ सब चीजें देखने को मिलने वाला है इसमें, राइट? अट्रैक्शन हो गया, राइट? इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट भी दिखाऊंगा मैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं जिसको। तो ध्यान देना बच्चा, होगा क्या यहाँ पे? होगा कुछ ऐसा। अब यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब मैं अगर एटॉमिक साइज के बारे में बात करूं तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? नीचे फ्रांसियम। बट यहाँ पे इसके लिए दिया नहीं है, क्यों? क्योंकि फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इसलिए उसके बारे में कुछ यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया गया है। बट हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं सीजियम। मैंने क्या बोला? फ्रांसियम के बारे में देखो, यहाँ पे बॉक्स में देखोगे तो साइज कुछ नहीं दिया है, क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से बच्चा, ये वाला एलिमेंट लिथियम का साइज जो एटॉमिक रेडियस होता है पिकोमीटर में दिया रहता है, तो उसका साइज 152 पिकोमीटर है, राइट? फिर नीचे जाएंगे, सोडियम का नंबर ऑफ शेल बढ़ गया तो साइज भी बढ़ जाएगा 186 पिकोमीटर, राइट? 10 टू माइनस व्हाट, पीएम को हटाएंगे, राइट ना? जैसे 10 टू माइनस 10 पे आ जाएंगे, ऐसा यहाँ पे यो यूनिट है बच्चा, ठीक है ना? तो पिकोमीटर। तो यहाँ पे 152 किसका साइज होता है? लिथियम। नीचे जाओगे सोडियम तो 186 हो जाता है, के पे जाएंगे तो 227, रुबिडियम पे जाएंगे तो 248, और लास्ट में जाएंगे सीजियम पे तो 265। तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है बच्चा? इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? इंक्रीज। अभी मैंने दिखाया क्यों हो रहा है इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा। कब? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एटॉमिक वेट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से सब प्लेस किया गया है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को। तो सोडियम का, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है ना? तो इस तरह से ये एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है। क्या होते जा रहा है बच्चा? बढ़ते जा रहा है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से उसका एटॉमिक वेट भी बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा? साइज भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ये पार्ट सभी को समझा? वो बताओ पहले। हाँ हाँ सर, समझा सर। ओके ओके। जैसे यहाँ पे बच्चा इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। सर वो पिकोमीटर वाला नहीं समझा।
बच्चा ये लेंथ है बच्चा, ठीक है ना, ये यूनिट दिया हुआ है। ओके, तो ये अगर पिकोमीटर बोले तो 10⁻12 पिकोमीटर ऐसा होता है, तो मीटर में आ जाता है, ठीक है ना। सेंटीमीटर में लेके जाएंगे तो 10⁻10 हो जाता है। तो ये सब है चीजें, ठीक है। तो खाली इतना याद रखो कि पिकोमीटर है बच्चा, वो वैल्यूज है बच्चा, ठीक है, क्योंकि आगे चल के वही एमस्ट्रॉन्ग में दिखेगा। तो एमस्ट्रॉन्ग में देखो मोस्ट ऑफ 10⁻12 होता है, वही पिकोमीटर में 10⁻10 हो जाता है, समझा। तो ये सब चीजें है, तो ये वैल्यूज है, तो 0.011 ऐसा चला जाएगा। समझ में आया क्या? समथिंग लाइक दिस। तो इसलिए पिकोमीटर, सीधा सीधा पिकोमीटर, ये रेडियस को, ये डिस्टेंस को, ये पिकोमीटर जो है एक यूनिट है और इसका डिस्टेंस को मेजरमेंट किया गया है। तो लिथियम का डिस्टेंस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस 152। फिर उसके बाद और भी आगे जाएंगे सोडियम, तो और भी साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा एटॉमिक रेडाई। एटॉमिक रेडाई के साथ वही चीज आयोनिक रेडियस भी होता है। तो एटॉमिक रेडाई का मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस, ये डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। तो टॉप टू बॉटम तो नंबर ऑफ शेल तो वही रहेगा जैसे बढ़ते जाएगा, बट एक एक इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तब तक एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो यहाँ पे प्रोटॉन भी बढ़ेगा न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस पे प्रोटॉन बढ़ेगा तो उसका चार्ज भी बढ़ेगा, ये बात याद रख लेना। तो क्या होगा बच्चा कि ये डिस्टेंस बिटवीन दिस इनर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड व्हाट, क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस। और आयोनिक रेडियस भी मतलब वही होता है, आयंस, राइट। यही डिस्टेंस को ही आयोनिक रेडियस भी बोला जाता है, बट वही चीज को फॉर्मेट में लिया गया है। आयोनिक बोले तो पॉजिटिव ये होता है, राइट, और ये नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन को क्या सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव। नेगेटिव, तो डिस्टेंस बिटवीन अनायन एंड व्हाट, कटायन, राइट ना, न्यूक्लियस। तो दैट कॉल व्हाट, आयोनिक रेडियस। क्लियर है? तो आयोनिक रेडियस भी देखो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है बच्चा, इंक्रीज होना है। ओके, तो अब एक बात है, यहाँ पे डेंसिटी है। तो जैसे जैसे मास बढ़ रहा है, राइट, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो डेंसिटी भी क्या होगा बच्चा, ग्राम है ना, वॉल्यूम अपन वॉट मास, तो राइट। तो ये डेंसिटी तुम्हारा क्या हो रहा है बच्चा, एक एक करके देखो, यहाँ पे डेंसिटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो इंक्रीज हो रहा रहा है, है सर, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज। अब मुझे ये बताओ, जैसे कि अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी रख देता हूं मैं, ये ओ ए है और ये ओ बी है, ये ओ ए है और ये ओ बी है। मुझे बताओ ओ ए और ओ बी में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे होगा, ओ ए में कि ओ बी ओ में? ए, ओ ए सर। ओ ए, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, मान लो इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, राइट, इस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी पे बाहर निकल जाएगा, ओ बी वाला, ओ बी। बी वाला। यस बच्चा, यस, वेरी बी गुड, वाला, वेरी गुड। बी वाला इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो जाएगा। चलो क्योंकि सर और वो एक दूर भी है। कहानी बताता हूँ। यस बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो शॉर्ट डिस्टेंस है वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, राइट, एकदम क्लोज है तो ज्यादा अट्रैक्शन, और जो दूर है तो लेस अट्रैक्शन। तो जहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो वो जल्दी से छोड़ेगा नहीं उस चीज को। जैसे कि एक स्टोरी भी बताता हूँ मैं, ध्यान दो। ए ए बी, चार फ्रेंड की कहानी है। ए और बी क्लोज है, सी और डी क्या है, दूर दूर रहते हैं। तो मुझे बताओ ए और बी में जो एकदम क्लोज रहते हैं, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे होगा, क्लोज, शॉर्ट डिस्टेंस ए बी, कि लॉन्ग डिस्टेंस? अट्रैक्शन सर सबसे ज्यादा होगा थर्ड डिस्टेंस। ए बी में ए सर होएगा, ए और बी में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि क्योंकि वो नजदीक काफी भी है। पास पास रह रहे हैं। यस। यस बच्चा, ओके। तो यही एक कंसेप्ट ध्यान में रखना कि जो एकदम क्लोज है, शॉर्ट डिस्टेंस है, तो उसका अट्रैक्शन उसके साथ ज्यादा होगा और उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होगा। ओके बच्चा, इलेक्ट्रॉन को। ओके बच्चा,
तो खैर यहाँ पे अगला पॉइंट, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी तुम लोग ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है क्या? अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ है? सर नहीं पढ़ा है। ओके, चलो। आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटरमोस्ट शेल। क्या? एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटरमोस्ट शेल। इट शुड बी गैसियस स्टेट। देखो, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटरमोस्ट शेल। It should be what? Gaseous state, right? Energy is required to remove electron from an outermost shell. It should be what? Ground state. And बोले तो यूनिट जो होता है किलो जूल मोल इनवर्स, तो इसी को बोला जाता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब ये हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, और वो ग्राउंड स्टेट से, है ना, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, राइट? तो एनर्जी, देखो, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटरमोस्ट शेल एंड इट शुड बी व्हाट? गैस स्टेट, किलो जूल मोल इनवर्स। तो यहाँ पे देखो, अब सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसके बीच में था? सीजियम का बॉन्ड लेंथ बड़ा था, पिकोमीटर साइज बड़ा था। देखो 200 कितना दिया है बच्चा? 65। और वहीं लिथियम का साइज कितना है? 152। तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल का डिस्टेंस कम होगा कंपेयर टू व्हाट? सीजियम। तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से निकलेगा? सीजियम में का, क्योंकि वहां पे बॉन्ड लेंथ बड़ा है, तो कम एनर्जी में ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। बट लिथियम काफी क्लोज है उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, तो उसके भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसी बात नहीं है, बट इट रिक्वायर्स व्हाट? मोर एनर्जी, मोर एनर्जी। तो देखो यहाँ पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी है बच्चा। तो टॉप टू बॉटम तुम देखोगे, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो रहा है बच्चा? क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा एनर्जी लिथियम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगा। सोडियम में जाएंगे तो और भी कम हो जाएगा, पोटेशियम में जाएंगे तो और भी कम हो जाएगा। सभी को समझ में आया? तो कहने का मतलब यह है कि टॉप टू बॉटम जब चलेंगे तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होता है तो वही आयोनिक रेड भी वही चीज हो गया, राइट? और साथ साथ में डेंसिटी भी क्या हो रहा है बच्चा? बढ़ रहा है। और यहाँ पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि जितना बॉन्ड वीक होगा तो वो क्या होगा? वो इजिली रिमूव होगा, राइट? इलेक्ट्रॉन। तो वीक कब होगा? जब डिस्टेंस ज्यादा होगा न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस। तो अगर वो डिस्टेंस ज्यादा पावरफुल रहा तो जल्दी से रिमूव नहीं होगा, और अगर वीक रहा तो इजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अगला कंसेप्ट है बच्चा, क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिपेंड करता है किस पर बच्चा? याद रखना, साइज के ऊपर। मतलब साइज के ऊपर। तो जितना क्लोज होगा आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन तो उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और उतना ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हो। तो इन सीरीज में अगर देखा जाए तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, लिथियम का साइज भी सबसे छोटा। ओके, तो ये सब कहानी होती है बच्चा, ये सब कहानी होती है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, फिर 0.9, फिर 0.88, देखो कॉमन वहां पे कांस्टेंट हो गया, फिर 7 हो गया। तो ये सब वैल्यूज जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, हेलो, हेलो। ओम, क्या हो गया बच्चा? ओम। तो सर ओम। बाय मिस्टेकली ऑन था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलो, अगला बच्चा। अब एक काम करो, सेम स्टोरी ऐसा ही ग्रुप 2 में भी जाएगा। तो जरा ये मैच कर लो बच्चा, कहीं कुछ चेंजेस दिख रहा है और इसको रेड कर लो जल्दी से।
सर हाँ बोलो बच्चा। सर ये बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिवली ये भी मतलब सर डिक्रीज हो रहा है ना सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो रहा है। यस। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और आयोनिक और एटॉमिक रेडियस और डेंसिटी टॉप टू बॉटम क्या होगा, बढ़ रहा है। इंक्रीज होएगा। यस। हाँ, इंक्रीज हो रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है। स्टूडेंट रीड करके हो गया क्या? मैंने रीड करने के लिए दिया है अल्कली और अल्कालाइन। सेम स्टोरी इसके लिए भी चलने वाला है। टेबल पॉइंट 8.4 देख लो और टेबल 8.5 देख लो। इक्का दुक्का इधर उधर चेंजेस होता है, राइट? तो जरा देख लो। अभी टॉप टू बॉटम कंपैरिजन चल रहा है, आगे चल के यही कंपैरिजन लेफ्ट टू राइट भी कर दूंगा मैं। अगर टॉप टू बॉटम देखोगे बच्चा, तो टॉप टू बॉटम ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, बट लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मुझे ये बताओ, लिथियम के आगे बेरिलियम आता है ना? अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे, लिथियम के आगे बेरिलियम आता है, हाँ कि ना? यस, हाँ लिथियम के आगे बेरिलियम आता है बच्चा, राइट? यस सर। तो उसी तरह से सोडियम के आगे क्या आएगा? Mg आएगा। अब बताओ, इस लिथियम और बेरिलियम में साइज किसका बड़ा होगा? बेरिलियम। अच्छा, याद रख लेना, इसमें लिथियम का साइज, लिथियम। हाँ। लिथियम का साइज छोटा यस। होगा और बेरिलियम का साइज बड़ा हो बड़ा। जाएगा। सॉरी, along a बिल्कुल period नहीं, size decrease बिल्कुल होता है नहीं, ना सर? ए रुक, रुक जा बच्चा। लिथियम का सर साइज बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा और बेरिलियम का बेरिलियम का साइज छोटा। छोटा हो जाएगा। यस। तो अक्रॉस द पीरियड जब चलोगे तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। अक्रॉस द पीरियड साइजेस आर डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो साइज डिक्रीज हो जाएगा, और टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो साइज क्या होगा बच्चा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। ध्यान में रखना। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या होगा? क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज साइज होएगा। डिक्रीज, और टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता इंक्रीज। है। ये बात यस। याद रख लेना बच्चा, ओके? यस। यस। तो यहाँ पे ध्यान देना। तो इस तरह से आयोनाइजेशन इंथैल्पी टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्योंकि जितना छोटा, देखो ऐसा लिख सकते हो, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, है ना? जैसे जैसे अगर साइज छोटा होगा, ऐसा लिख सकते हो, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्मॉलर एटॉमिक साइज, स्मॉलर एटॉमिक साइज। तो जितना एटॉमिक साइज छोटा होगा, राइट, उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया बच्चा? तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे पीरियड वाइज, तो क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि टॉप टू बॉटम साइजेस, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, डेंसिटी इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है आपने बोला अभी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये होता है एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटरमोस्ट शेल। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन व्हाट, आउटरमोस्ट शेल बच्चा, राइट। तो उसी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो यहाँ पे देखो अगला कंसेप्ट बच्चा, ध्यान दो। इस पेज पे कहीं डाउट है कुछ बच्चा, पहले वो पूछ रहे हो मेरे को। कहीं किसी को कोई डाउट है इस पेज पे, तो मैं आगे चलूं? सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा ना सर, टॉप टू बॉटम? टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, और लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होता है। समझा? यस सर। सर सुनिए ना। बोलो। हेलो। ये हाँ सर, ये बोलो जो बोलो। मतलब जो नीचे वाला है सर, ये 8.5 जो है आयनाइजेशन जो है, फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट हाँ, में डिवाइड है सर, ये कैसे? ओके। अब देखो बच्चा, 8.5 जो अच्छा तुम आयोनाइजेशन इंथैल्पी के ऊपर दिमाग लगाए, वेरी गुड बच्चा, शाबाश, क्या बात है, वेरी गुड। इसको बोलते हैं नजरिया। अब देखो, जब ये वाले ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसमें NS1 दिखेगा लास्ट में। बोले तो लिथियम 1s2 2s1। यस सर, इसमें NH2 यहाँ पे सोडियम देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब बताओ आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर इसके, एक ही है। इसके यस आउटर सर, मोस्ट शेल एक में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही है। तो एक ही बार इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, एक ही बार। बट यहाँ पे कहानी बदल जाएगी ये वाले ग्रुप में, क्योंकि 1s2 2s2 हो जाएगा बेरिलियम, और Mg ले जाऊंगा तो ये भी 1s2 2s2 2p6 3s2 हो जाएगा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो पहले के लिए एनर्जी कुछ लगेगी। अगर मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव करना है तो एनर्जी बढ़ जाएगी। देखो वापस से, तो पहले के लिए कितना एनर्जी दिया है, 899। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1757 वैल्यू दिया है। अब समझ में आया क्या कुछ? तो क्यों एक, और आयोनाइजेशन इंथैल्पी देखो ना बच्चा, टॉप में देखो आयोनाइजेशन इंथैल्पी का बॉक्स, इसके अंदर एक ही दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो एक ही निकलेगा, तो एक ही एक्साइटेशन स्टेट का एनर्जी। बट यहाँ पे NS2 था इसमें दो तो है। यहाँ पे दो यस, इलेक्ट्रॉन, इसलिए दो यहाँ पे दो बार निकलेगा। दो यहाँ आया पे। समझ में? तो यस। पहला हाँ इलेक्ट्रॉन हाँ, निकालने के लिए एनर्जी कम लगेगा, बट जब दूसरा निकालना रहेगा तो इतना आसानी से नहीं निकलेगा। तो देखो पहले टफ को रहेगा ना निकाल, सर? हाँ टफ रहेगा। पहले को निकालने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी 899 ले रहा है, तो सेकंड वहां पे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी करेंगे तो 1700 के कवर में जाएगा। और कोई डाउट है बच्चा किसी को? नहीं सर, नो डाउट। ओ सर। ओके, नेक्स्ट पेज चलो। चलो ये जरा एक बार पढ़ो, 8.2 8.3, तो मैं एक्सप्लेन करूं।
चलो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से रीड कर लिया होगा, ध्यान दो बच्चा, एक्सप्लेन करता हूँ। सोडियम फॉर्म्स आयोनिक कंपाउंड हैविंग फॉर्मूले NaCl, सभी को पता है Na के आउटर मोस्ट शेल में उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 2,8,1 होता है। तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो इजीली रिमूव कर देता है, और वो रिमूव भी करेगा तो उसके लिए भी क्या लगता है, एनर्जी लगता है, ऐसे ही तो नहीं निकलेगा। तो एनर्जी चाहे ज्यादा लगे चाहे कम लगे, लगने वाला तो है, तो लगने वाला तो है बच्चा, याद रखना। तो एनर्जी कम हो चाहे ज्यादा हो, राइट, तो ये बात याद रख लेना। सोडियम फॉर्म्स आयोनिक कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला ऑफ NaCl, सोडियम हाइड्राइड एंड सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे सोडियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके बाजू में Cl है, तो Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ये तुमने 10th में भी पढ़ा होगा, 287। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देके ये 2 और 8 हो जाता है, और 2 और 8 2,8 आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का, क्योंकि नियॉन क्या होता है 10। ओके, तो 2,8 हो जाता है, और नियॉन क्या होता है, स्टेबल होता है, नोबल गैस से बचा। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये इसके जैसा बन जाता है, हैप्पी हैप्पी हो जाता है, मतलब स्टेबल फॉर्म में चला जाता है सोडियम मेटल। ओके, तो बात ये है कि यहाँ पे इस तरह से ये अपना कंपाउंड ये फॉर्म करता है, जैसे कि सोडियम फॉर्म्स आयोनिक कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो NaCl के साथ भी, Na2CO3 के साथ भी, राइट, यहाँ पे तुम देखोगे सोडियम हाइड्राइड है। तो ये सब कंपाउंड में अपना सोडियम क्या करेगा, ये देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, Na पे प्लस आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका सोडियम नियॉन और 3s1, तो 3s1 का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और एग्जैक्ट ये सोडियम नियॉन के जैसा बन जाएगा, और ये और भी स्टेबल हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन अगर तुम देखोगे ध्यान से बच्चा, एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखा है 496 किलो जूल मोल इनवर्स, किसके लिए, सोडियम के लिए, और 737 किलो जूल मोल इनवर्स लिखा है किसके लिए, Mg के लिए। तो सोडियम का वैल्यू जो दिया है, सोडियम का वैल्यू दिया है, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी 496, और 737 किलो जूल मोल दिया है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सोडियम में 1 होता है, राइट। तो सोडियम में आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक बार करेंगे, Mg में हम 2 बार कर सकते हैं। सोडियम का साइज बड़ा होगा, Mg का साइज छोटा होगा, राइट। तो छोटे साइज में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी और भी ज्यादा लगेगा, राइट। तो यही रीजन है, यहाँ पे तुम देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम और क्या लिख दिया है, Mg, राइट। और यहाँ पे देखोगे कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद भी, राइट, जैसे कि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो नियॉन जैसा हो जाता है, स्टेबल नोबेल गैस जैसा। बट Mg में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो Mg Na नियॉन के जैसा नहीं हो पाएगा। अगर जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब जाके वो क्या होगा, एक जैसा हो। तो यहाँ पे लिखा है द रिजल्टिंग सोडियम आइसो इलेक्ट्रॉन विथ व्हाट नंबर एंड देयरफॉर इज व्हाट स्टेबल। तो Na जो मेटल है सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो 281 से क्या हो जाता है, 2,8 हो जाता है। ओके, और यहाँ पे Mg भले एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो 281 हो जाता है, वो क्या हो जाता है, 281 हो जाता है, राइट। तो ये बात याद रख लेना, द आयन इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू unpair this electronic valence cell and also remove 1 electron to form the ion having electronic configuration. So neon 3s1, it is not as a stable, देखो यहाँ पे नियॉन बोले तो यहाँ पे हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन, ये सोडियम का है, इट इज नॉट एज स्टेबल एज सोडियम सिंस इट डज नॉट करस्पॉन्ड टू एनी इनर्ट गैस। ओके, तो सोडियम क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या बन जाएगा, इनर्ट गैस के जैसा, नियॉन के जैसा। बट Mg अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज भी किया तो भी वो Mg क्या होगा, इनर्ट गैस नहीं जैसा नहीं बनेगा, अगर जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब बनेगा। तो और दूसरा रीजन तो सीधा सीधा है, सोडियम और Mg में साइज Mg का सबसे छोटा है बच्चा। चलो नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन व्हाट, Na2O2। ये रिडॉक्स रिएक्शन का कमाल है बच्चा। अगर तुम देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 बोले तो -1 होता है वैल्यू, राइट बच्चा, पैरोक्साइड में। तो इस तरह से यहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे
तो ये वैल्यूज आ जाएगा, राइट, +1 क्या हो जाएगा, 2 2 है ना, Na भी 2 है, Na का वैल्यू 2 1 होता है, तो 2 Na का वैल्यू 2 और O का भी वैल्यू क्या होगा, O -1, राइट, ये हो जाएगा -2। तो डिवाइड करके इसको निकालेंगे बच्चा, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, द पैरोक्साइड। तो याद रख लेना रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है, रिडॉक्स में अगर जाओगे तो पैरोक्साइड में O का वैल्यू -1 होता है, ओके, O2 2 माइनस, ओके, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो each sodium +2 divided by 2, तो +1 is a oxidation state of what is, okay, sodium metal, oxidation state of sodium in Na2O2। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछने के लिए यहाँ पे क्या किया है बच्चा, -1 डाला है, तो यहाँ पे इस तरह से Na है, राइट, ओके, -1 होता है, तो यहाँ पे 2 है, -1, राइट ना बच्चा। तो इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ पे चार्ज ऊपर 2 माइनस दिया है O2 पे, तो इस तरह से यहाँ पे ये +1 आ जाता है, तो हमेशा याद रखना +1, ओके बच्चा। Na2O2 में सोडियम का मेटल का मतलब जो चार्ज है +1 होगा। अगला कहानी है बच्चा, यहाँ पे एटॉमिक रेड डाई ऑफ सोडियम K एंड व्हाट Mg। देखो यहाँ पे सोडियम का साइज दिया है 186, पोटेशियम का साइज दिया है 226, और यहाँ पे Mg का साइज दिया है 160। अब देखो सोडियम के नीचे क्या आता है, और Mg आता है बाजू में, ये देखो इस तरह से सोडियम के नीचे क्या आता है, राइट, और सोडियम के बाजू में Mg आता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ आयोनाइजेशन इंथैल्पी, मतलब यहाँ पे ये साइज दिया है, बॉन्ड लेंथ दिया है, राइट, 186 227 एंड 106 60 पिकोमीटर। तो बच्चा यहाँ पे सोडियम एंड पोटेशियम बोथ बिलोंग टू द व्हाट सेम ग्रुप, अभी मैंने लिख के दिखाया। और मैग्नीशियम क्या होता है, बाजू वाला ग्रुप 2 का एलिमेंट है। Therefore the atomic radius of K is larger than that of what sodium। तो K का क्या होगा बच्चा, यहाँ पे बोल रहा है size is what larger 227, right, is as compared to what sodium metal। Sodium metal and magnesium belong to the same period, sodium and what magnesium belong to the what same period, दोनों एक पीरियड में आते हैं, सोडियम के बाजू में ही आता है, और Mg का साइज छोटा हो जाता है बच्चा, और सोडियम का साइज बड़ा रहता है। तो इसलिए यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे साइज पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। Therefore both have the same valence shell, but the nuclear charge of Mg is larger than that of what sodium। तो न्यूक्लियर चार्ज पे क्या होगा, यहाँ पे Mg का, राइट, क्या होगा बच्चा, लार्जर होगा। And therefore the valence electron of magnesium are held more tightly and its atomic radius is smaller than that of what sodium। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम आर हेल्ड मोर टाइटली, क्योंकि उसके अंदर अभी भी क्या है, मैग्नीशियम में जाओगे तो वहां पे क्या होगा बच्चा, तो देखो सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का साइज सबसे छोटा है क्योंकि अक्रॉस द पीरियड है, राइट, और नंबर ऑफ शेल तो दोनों में कांस्टेंट है, सोडियम में भी वही है और पोटेशियम में भी वही है, पर उसका साइज डिक्रीज हो रहा है, वो एकदम से टाइटली उसको क्या करके रखा है, पैक करके रखा है, कनेक्ट करके रखा है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ साइज, बिकॉज ऑफ व्हाट, रेडियस। तो जितना क्लोज होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा बच्चा, ये होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन के बारे में मैं बात करूँ तो ग्रुप 1 ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्टिविटी, थोड़ा ही रिएक्शन बताऊंगा यहाँ पे। द एलिमेंट्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 both being like S block element and like shows similarity in their chemical property. The differences are due to the variation in their atomic radii and ionization enthalpy and what valence। तो देखो रिएक्शन विथ व्हाट, ऑक्सीजन एंड एयर। लिथियम को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा, बट यही ऑक्सीजन के साथ सोडियम को रिएक्ट कराऊंगा, सोडियम पैरोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम पैरोक्साइड। और सोडियम को छोड़ के पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को अगर मैंने रिएक्ट कराया तो सुपर ऑक्साइड। क्या है बच्चा, सुपर ऑक्साइड। ध्यान दो बच्चा, बैलेंस करने के चक्कर में मत फंस जाना। लिथियम और ऑक्सीजन का तो बैलेंसिंग है, बट सोडियम और ऑक्सीजन Na2O2 वो भी बैलेंस है, राइट, और KO2 क्योंकि K की वैलेंसी एक होती है, राइट, लिथियम की भी वैलेंसी एक होती है। नहीं तो बोलोगे सर ये बैलेंस नहीं हो रहा है, तो KO2 इज अ व्हाट, सुपर ऑक्साइड।
तो सुपर ऑक्साइड ये बच्चा प्लीज हाँ जरा देख लो वापस। सोडियम सिल्वरी सॉल्ट का होता है बच्चा, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, चाहिए तो यूट्यूब में देख सकते हो इसके रिएक्शंस काफी एक्सप्लोसिव होते हैं। जैसे जैसे नीचे वाले हैं ना तो और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाते हैं। तो इनको एकदम से हाथ में तो रख नहीं सकते। सोडियम मेटल अगर पता होगा तो इसको केरोसिन में रखा जाता है, एयर के कांटेक्ट में ही आते ही ये एक्सोथर्मिक हो जाता है, हाईली रिएक्टिव, बोले तो हाईली रिएक्टिव है, राइट, बूम बूम करेगा, ओके, फायर करेगा। तो ये सब चीजें जरा ध्यान में रखना, सोडियम पोटेशियम, जबकि ये सब सॉफ्ट मेटल है। क्या है? सॉफ्ट मेटल। तो बच्चा लास्ट मोमेंट है, मैं ज्यादा रिएक्शन तो नहीं कराऊंगा, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये रिएक्शन मैं 4:30 तक तुम्हारे को फ्री कर देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पोटेशियम है, देख सकते हो। ये रहा बच्चा, प्लीज जल्दी रीड करो ये। बच्चा यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो बहुत ये मतलब बहुत अच्छा चीज दिखा है यहाँ पे। अगर तुम देखोगे कि सबमरीन जो होता है ना, पनडुब्बी अगर सुना होगा तुम, तो यस उसके सर। अंदर सुपर ऑक्साइड को यूज किया जाता है एज अ लाइक व्हाट, ऑक्सीजन में वो कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसको ही यूज किया जाता है। देखो लिखा है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड हैज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन एट द व्हाट सेम टाइम। तो देखो KO2 है, पोटेशियम ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, इसको CO2 के साथ रिएक्ट कराया, राइट। CO2 के साथ रिएक्ट करते ही ये K2CO3 और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ KO2 has been made use of and what involve breathing equipment and used for what, क्या लिखा है, माउंटेनर, मतलब माउंटेन पे जाते हैं, राइट ना, ओके। तो वहां पे भी देखो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, बहुत कम है, बहुत लोग तो मर जाते हैं माउंटेन में जो ट्रैक में जाते हैं, राइट, ओके, ट्रैकिंग के लिए। तो काफी लोग हैं ना उसमें भी अपना जान खो बैठते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ों में यूज हो जाता है जहाँ पे अगर ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम हो। तो इसके साथ पोटेशियम क्या सुपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा के किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन। तो अगला पार्ट है बच्चा, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स आर ऑलरेडी स्ट्रांगली, मेटल्स व्हाट स्ट्रांगली बेसिक होता है। जैसे कि अगर तुम देखोगे NOH KOH सुना होगा, राइट, NOH KOH। तो देखो लिथियम ऑक्साइड में वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लिथियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है, राइट, क्या, रिएक्शंस का। तो आगे आगे चलते हुए अब देखेंगे यहाँ पे रिएक्शन ये भी है,
यहाँ पे ये डायगोनल रिलेशनशिप है, यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगी। एक छोटा सा चैप्टर है। चलो अगला बच्चा लोग ध्यान दो, यहाँ पे छोटा सा रिएक्शन कराता हूँ, ये वाला ग्रुप 1 का रिएक्शन विथ वाटर, ये अभी पेंडिंग रखता हूँ ग्रुप 2। और पेज नंबर याद रखना, 116 पे थे हम लोग, अगली बार याद दिलाना। तो रिएक्शन विथ व्हाट, वाटर। तो वाटर का रिएक्शन करते हैं हम। देखो बच्चा, ये बेस बनेगा, सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल में वाटर डालेंगे तो सोडियम प्लस और OH माइनस, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिबरेट। तो लिखा है कि लिथियम एंड सोडियम एंड पोटेशियम, राइट, ऑल फोर्थ, नहीं, all what float on what water due to the hydrogen what bubbles। तो मतलब सब फ्लोट करेंगे, लिथियम सोडियम और पोटेशियम पानी में डाल के अगर देखेंगे तो। इसलिए मैंने बोला कि तुम ये देख सकते हो क्या, यूट्यूब पे इसकी रिएक्टिविटी, इसके रिएक्शन दिखेंगे। तो बबल्स रिलीज्ड ऑन व्हाट, रिएक्शन विथ व्हाट, वाटर। तो लिथियम रिएक्ट स्लोली बट सोडियम एंड पोटेशियम react vigorously with what, water, and due to the highly exothermic reaction sodium and potassium each fire when put it in the water। तो जैसे यहाँ पे सोडियम है, मेटल वाटर है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चा, सोडियम प्लस और वाटर H2। तो H2O में से H चला जाएगा बच्चा, इजी बैलेंसिंग है। सोडियम मेटल को वाटर में डाल दो तो 2NaOH बन जाएगा, और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा बच्चा। तो देख लो यहाँ पे ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन। स्टूडेंट, तो आज की कहानी मैं यहीं पे खत्म करूंगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मुझे वापस से जाना है और मैं काफ़ी आज लेट हो गया हूँ। मैं मतलब लेक्चर कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है बच्चा। तो अगले लेक्चर में ये वाला पार्ट आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बाय बच्चा लोग, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। तुम लोग अपना ध्यान रखना बच्चा लोग, ध्यान रखना, बाय बाय। थोड़ा बच्चे ये हो जाते हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता हूँ। तो आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।